श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 21 नवंबर कार्तिक माह की नौमी तिथि है। यह आंवला नौमी की विशेष तिथि है। इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताई कुछ रोचक जानकारियाँ और उपाय के साथ हम आपके सामने यह वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि सभी उपाय और उनसे मिलने वाला लाभ आपको प्राप्त हो सके। आंवला नौमी के दिन की गई पूजन, दान और मंत्र जाप जो भी आप करते हैं उसका जो फल होता है वह आपको जीवन पर्यंत प्राप्त होता रहता है। वह कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए वह अक्षय हो जाता है। आंवला नौमी के दिन किया गया पुण्य, किया गया दान। गुरुजी ने बताया, विष्णु पुराण कहती है नारायण भगवान जब अपने नेत्र खुलने वाले होते हैं तो वह सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी को देखते हैं और तब तक वह अपनी आंखें नहीं खोलते हैं जब तक उन्हें डमरू का नाद सुनाई नहीं दे देता है। गुरुजी ने बताया, आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष की पत्तियों में भगवान हरि का वास होता है। अब हम आपको उपयोगी जानकारियां भी देते जाएंगे, साथ ही कुछ उपाय रहेंगे वह भी आपको बताते जाएंगे। वैसे तो आपको आंवला नौमी के दिन ये प्रयास करना है, उपवास रख सकते हैं तो उपवास रखना है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, दान कर सकते हैं तो दान करना है। जो आपसे बन सके भगवान का मंत्र जाप वह आपको जरूर करना चाहिए। पर गुरुजी ने कहा, अगर आप इस दिन उपवास नहीं भी रख पाते हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आपको इस दिन कार्तिक खंड को जरूर पढ़ना है। कार्तिक खंड को आप ऑनलाइन निकाल कर पढ़ सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा, आंवला नौमी के दिन दोपहर के 12 बजे से पहले आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इस घी के दीपक में आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको पूजा करना है। आप पेड़ की पूजा कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और पल्लू पसार कर आपको उस पेड़ की जो सूखी हुई छाल होती है उसे अपनी पल्लू में गिरा लेना है। पर उस छाल को भी गिराने का एक तरीका गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा, उस पेड़ की थोड़ी सी छाल को अपने पल्लू में गिराने के लिए आपको अपने अंगूठे और सबसे छोटी उंगली का प्रयोग करना है। आप अपने अंगूठे और अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली का प्रयोग करते हुए उसे अपने झोली पर गिरा सकते हैं। अब उस छाल को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। तिजोरी में रखने के लिए आप उसे किसी कपड़े में लपेट के रख सकते हैं। साथ में आपको हल्दी भी रखना है। हल्दी की 1-2 गांठ आप उसके साथ जरूर रखिए। हल्दी के साथ ही आपको उसे अपनी तिजोरी में रखना है। आप कोई भी लाल कपड़े में लपेट कर उसे रख सकते हैं। उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है जो इस प्रकार से उस हल्दी के साथ उस छाल को, आंवले के वृक्ष की छाल को अपने घर में रखता है। आपको अपने घर में बरकत देखने को मिलती है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको इस आंवला नौमी के दिन जरूर करना है। कार्तिक माह का एक काफ़ी अच्छा उपाय यह भी है कि आपको इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा बढ़ती है। कार्तिक आंवला नौमी का यह सबसे अच्छा, सरल और आसान उपाय है। इसलिए आपने देखा होगा कई स्कूल में बच्चों को भी इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक के रूप में ले जाया जाता है। अगर आपसे बन सके तो ज़रूर जाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करें। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको खाने के बाद सामग्री को वहीं पे छोड़ कर नहीं आना है, गंदगी नहीं करना है, कागज़ या पन्नी नहीं छोड़ना है। आप उसे उठाकर वापस कूड़ेदान या अन्य जगह डाल सकते हैं जहाँ पर भी आप कचरा फेंकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको साफ़ सफाई बनाए रखना है। और आपको इस बात को भी समझ लेना है, गुरुजी ने कहा, आप जो आंवला नौमी के दिन पुण्य करते हैं, जो दान करते हैं, उसका जो लाभ होता है वह आपको इस जीवन में प्राप्त होता ही है, यह निश्चितता है। अब अगर आप आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। गुरुजी ने बताया है, आपको आंवला नौमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करना है। आपके ऊपर आंवले के वृक्ष की छाया आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप किसी पौधे में ना करें, जितना बड़ा वृक्ष होगा उतनी अच्छी बात है। वृक्ष की छाया में बैठना है। किसी को आपको उस दिन अपशब्द नहीं कहना है। किसी से आप किसी की बुराई ना करें, किसी को किसी के बारे में गलत सलत ना बोलें, ना ही गलत सलत सुने। और पूजन करने के बाद आपको वही करना है, झोली पसार के आपको अपनी अंगूठे और छोटी उंगली का उपयोग करते हुए उस वृक्ष की थोड़ी सी छाल अपने पल्लू में गिरा लेना है। छाल को आपको अपनी अलमारी या तिजोरी में बरकत के लिए रखना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साथ ही आपको गुरुजी ने एक और विशेष जानकारी दी है, आंवले का पेड़, आंवले का पौधा आपको कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। कभी आंवले के वृक्ष को, आंवले के पौधे को दान नहीं किया जाता है। साथ ही गुरुजी ने जानकारी दी, आंवले नौमी के उद्यापन में आंवले का वृक्ष दान में नहीं देते हैं, पौधा दान में नहीं देते हैं। आप इसकी जगह चांदी का आंवला बनाकर, चांदी के वृक्षनुमा आकृति बनाकर उसे पान के पत्ते में आंवले के वृक्ष के रूप में चंदन लगाकर दे सकते हैं। आपको असली का पेड़ नहीं देना है, आप चांदी में आकृति बनाकर उसे दान कर सकते हैं।
और अगर आपके जीवन में बहुत पैसों की तंगी चल रही है, कर्जा बढ़ रहा है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, घर में बहुत दरिद्रता है, तो आपको आंवला नवमी के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में, प्रदोष काल वह समय होता है जो सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय होता है। तो आपको शाम के समय प्रदोष काल में आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। यह संस्कृत में भी आपको मिल जाता है, हिंदी में भी मिल जाता है। आप गूगल करके देखिएगा, आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ मिल जाएगा। आप जो भाषा में पढ़ सकते हैं वह भाषा में पढ़िए और उसी वृक्ष के नीचे बैठ के पढ़िए। इसके बाद बाबा से अपने दिल की बात बोल दीजिए। कनकधारा स्तोत्र पढ़ने के बाद आप अपनी हाथ जोड़कर कामना कर सकते हैं और बस इतना ही कर देने से आपके घर में धन संबंधित सभी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाती हैं। बस आपको विश्वास बनाए रखना है और भगवान पर किया गया विश्वास कभी भी खाली नहीं जाता है। अब बढ़ते हैं अगले उन 2 उपायों की ओर जो कि गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में बताया था। दोनों उपाय करने के लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन जाकर शिवालय में कर सकते हैं। काफ़ी विशेष उपाय हैं। विशेष स्थान पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामना किस प्रकार से पूरी होती है उसी की जानकारी देते हुए गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी हाल ही की कुछ कथाओं में दी है। गुरुजी ने कहा, माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है, आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से जो शिवलिंग के बीच का खाली स्थान होता है, यह स्थान महादेव ने माता पार्वती को 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियों के रूप में प्रदान किया है। और गुरुजी ने कहा, इस विशेष स्थान पर जहाँ पर अभी हमने आपको हाथ से स्पर्श करके भी दिखा रहे हैं, वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्पर्श करना है और अपनी कामना महादेव से बोल देना है। गुरुजी ने कहा, आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। 3 माह के अंदर आपको अपनी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आने लगेगी। यह विशेष स्थान की जानकारी हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने दी है। यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। पिछले वर्ष की कथाओं में गुरुजी ने एक और विशेष स्थान पर स्पर्श करके 3 बार स्पर्श करके 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाला एक विशेष उपाय बताया था, जो आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने बताया था, शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अगर आप स्पर्श मात्र कर देते हैं, 3 बार आपको स्पर्श करना है। तीनों बार आपको स्पर्श करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और स्पर्श करने के बाद आपको वह हाथ अपने नेत्रों में लगा लेना है और मस्तक में फेर देना है। मात्र इतना कर देने से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। यह दोनों विशेष स्थान पर स्पर्श करके आप कामना करने वाला उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और आंवला नवमी हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, एकादशी हो, इन विशेष तिथियों में अगर आप यह उपाय करते हैं तो उसका फल आपको अधिकता में ही प्राप्त होता है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।